अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम गिलानी चैनल में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, यूं तो हर मुल्क के ताल्लुकात किसी दूसरे मुल्क से मुफाद परस्ती की बुनियाद पर कायम है, वो चाहे इक्तिसादी मफाद हो या दिफाई नौयत का। हर मुल्क अपनी खारजा पॉलिसी इसी बुनियाद पर बनाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के 6 करीबी दोस्तों के बारे में बताऊंगा। नंबर 6, आज़रबाईजान। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बहुत मजबूत हैं। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने आज़रबाईजान को कोल्ड वार में रूस की शिकस्त के बाद एक आज़ाद रियासत के तौर पर कबूल किया। पाकिस्तान खोजली के कत्लेआम, जिसमें आर्मेनिया ने आज़रबाईजान के अवाम के खिलाफ नस्ल कुशी के तौर पर किया, को तस्लीम करने वाले चंद ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान नागोर्नो काराबाख के मसला पर आज़रबाईजान के मौक़िफ़ को तस्लीम करता है, जबकि आज़रबाईजान कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानता है और कश्मीर के मसले पर भारत के मुकाबले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। आज़रबाईजान के लोग पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, ताहम सकाफती और अवामी सतह पर ताल्लुकात में मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। नंबर 5, मलाइशिया। मलाइशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात माजी में उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं, जिसकी वजह माजी में कुछ गलत फहमियाँ थीं। ताहम गुज़िश्ता कुछ सालों से पाकिस्तान और मलाइशिया के ताल्लुकात में बहुत बेहतरी देखने में नज़र आ रही है। मलाइशिया चाइना और इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। मलाइशिया पाकिस्तान से पाकिस्तानी तैयारा JF-17 खरीदने में भी संजीदा दिखाई देता है और दोनों मुल्कों की क़यादत बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में संजीदा नज़र आती है। नंबर 4, तुर्की। जब सन 1947 में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क उभर कर सामने आया, तो तुर्की ने पाकिस्तान को तस्लीम करने में ज़रा हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया और यूं तुर्की पाकिस्तान को तस्लीम करने वाले इब्तिदाई ममालिक में शामिल हो गया। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान को तुर्की की तरह एक जदीद रियासत बनाने के ख्वाह थे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मंजूर होने के करीब है। तुर्की कश्मीर के मसले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान भी तुर्की के साथ हर मसले पर शाना बशाना खड़ा नजर आता है। दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान भी एक दूसरे के लिए प्यार और एहतराम का रिश्ता पाया जाता है। पाकिस्तान में तुर्की के ड्रामों को बहुत पसंद किया जाता है। हाल ही में उर्दू में डब किया गया तुर्की ड्रामा अर्तगल पाकिस्तानी अवाम ने बहुत पसंद किया। यूं दोनों ममालिक के दरमियान मजहबी और सकाफती रिश्ते मजबूत से मजबूत तर होते दिखाई देते हैं। नंबर 3, UAE, मुत्तहिदा अरब अमीरात। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के माबैन ताल्लुकात मुश्तरका अकीदे, रिवायात, सकाफत, जुग्राफियाती कुर्बत और मुश्तरका मफाद की शनाख्त पर कायम है। ये ताल्लुकात 1971 में UAE के क़याम से शुरू हुए। पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने UAE को तस्लीम किया। दोनों मुल्कों की आबादी का एक ही अकीदा है और बड़ी तादाद में मुसलमान हैं। पाकिस्तान में मुतअद्दिद इदारों, पुलों, हवाई अड्डों और हस्पतालों के नाम UAE के बानी वालिद पहले सदर शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान के नाम पर रखे गए हैं। पाकिस्तान की PIA कंपनी ने दुबई एयरपोर्ट की तश्कील में तकनीकी और इंतज़ामी मदद फराहम की और नई कंपनी को 2 हवाई जहाज़ किराए पर दिए। इस शराकत के एतराफ़ के लिए अमारात एयरलाइन ने अपनी पहली परवाज़ की मंजिल कराची को बनाया। UAE पाकिस्तान का अहम मुआशी और तिजारती शराकतदार है। तकरीबन 12 लाख पाकिस्तानी UAE में अच्छी मुलाजमत इख्तियार किए हुए हैं। UAE एक तवील अरसा से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए होम ग्राउंड की खिदमात सरंजाम दे रहा है। पाकिस्तान ने UAE की फ़ौज को तरबियत देने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर कायम किया हुआ है। UAE एयरफोर्स के पहले 5 चीफ ऑफ एयर स्टाफ पाकिस्तानी थे। ताहम हालिया बरसों में UAE और पाकिस्तान की तरफ से कतर और हिंदुस्तान के एक दूसरे के इलाकाई हरीफों के साथ ताल्लुकात में तोसी करते हुए ये ताल्लुकात काफ़ी पेचीदा हो गए हैं। UAE चीन और पाकिस्तान के गवादर पोर्ट के क़याम की मुखालफत करता है, लेकिन 2019 से ताल्लुकात में बेहतरी नज़र आ रही है और UAE बलोचिस्तान में ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए $5 अरब की इन्वेस्टमेंट करने के लिए राज़ी दिखाई देता है। नंबर 2, सऊदी अरेबिया। सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती का रिश्ता बहुत पुराना है।
सऊदीया पाकिस्तान को तस्लीम करने वाली इब्तदाई ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान और सऊदीया के दोस्ताना ताल्लुकात इस वक्त से हैं जब सऊदी हुकूमत मुआशी तौर पर कमज़ोर थी। हर साल लाखों अफराद हज और उम्रा करने पाकिस्तान से सऊदीया जाते हैं। इसके अलावा तकरीबन 26 लाख पाकिस्तानी सऊदीया में रोज़गार के लिए रिहाइश पजीर हैं। सऊदीया पाकिस्तान के हर मामले में मदद करता रहा है, चाहे माली मदद हो या इखलाकी। कश्मीर के मसले पर सऊदीया हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है और बांग्लादेश की पाकिस्तान से आज़ादी की मुखालफत भी करता रहा है। हालिया कुछ अरसे में पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात में कुछ कमी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान मुखालिफ भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जा रहे हैं और कश्मीर के मसले पर खामोशी इख्तियार की जा रही है। ताहम सऊदीया अभी भी पाकिस्तान के अच्छे दोस्तों में शामिल है। नंबर 1, चाइना। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात उस वक्त शुरू हुए जब पाकिस्तान ने 1950 में रिपब्लिक ऑफ चाइना से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करके पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को तस्लीम किया। तब दोनों ममालिक ने इन करीबी ताल्लुकात को बहुत अहमियत दी। चीन पाकिस्तान का सबसे काबिल भरोसा दोस्त बनकर सामने आया है, जिसने हर मौका पर पाकिस्तान के साथ खड़े होकर पाकिस्तान के दोस्त होने का हक अदा किया है। चीन पाकिस्तान की कश्मीर मसला पर खुलकर हिमायत करता है और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानता है, जबकि पाकिस्तान भी चाइना की ताइवान, तिब्बत, संक्यान के मामलात पर खुलकर हिमायत करता है। चीन के साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार रखना पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मरकजी हिस्सा है। दोनों मुल्कों के दरमियान असला, जहाज, जदीद मज़ाइल तक की तैयारी में ताउन बढ़ता दिखाई देता है। दोनों मुल्कों के दरमियान आज़ादाना तिजारत का मुआहिदा भी है। चीन पाकिस्तान को गवादर के मकाम पर गहरे पानी की बंदरगाह के क़याम समेत पाकिस्तानी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में खातिर ख्वाह सरमायाकारी कर रहा है। 2017 में दोनों मुल्कों में तिजारती हुजूम $20 अरब से भी तजाविज़ कर गया। पाकिस्तान चीन के असला का सबसे बड़ा ख़रीदार है, जो चीनी असला की बरामदात का 47% ख़रीदता है। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर एक जंगी तैयारा भी तैयार किया है, जिसका नाम JF-17 थंडर है। ये तैयारा अपनी सलाहियतों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के दोस्त 6 ममालिक जिनके बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल नदीम गिलानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।